प्रणाम गुरुदेव को प्रणाम। पत्र जी 1 मिनट पहले सुन लीजिए। ओम के साथ जो ध्यान कराते हैं उसमें संगीत के साथ जो ध्यान कराते हैं, दोनों में क्या अंतर लगा आप लोगों को? बता सकते हैं कोई? बताइए, आप बताएं। आप बताएं। ओम के साथ ध्यान करती हूँ तो ऐसा वेट लॉस हो गया, ऐसा हल्कापन फील होता है। ओम के साथ ध्यान करती हूँ, पूरे चक्रास के पेटल पे करती हूँ तो मुझे ऐसा लगा कल कि मेरा 20 किलो वेट लॉस हो गया करके, और माइंड भी हल्का हल्का लग रहा था। ठीक है, और कोई आगे आके बताएं सब लोग। बारी बारी से बताते जाएं। नमस्कार गुरुजी। ओम की ध्वनि के साथ मुझे ऐसा महसूस हुआ कि नीचे से कोई ऊर्जा उठती हुई ऊपर तक पहुंच रही है, और ऐसा जो है जब म्यूज़िक के साथ करते हैं तो तब ऐसा कुछ ज़्यादा महसूस नहीं हुआ, लेकिन आज ऐसा मुझे महसूस हुआ। और ज़्यादा जो हार्ट बीट है वो बहुत ज़्यादा धक 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 इस तरह से बहुत ज़्यादा सुनाई दे रही थी, अभी भी वो हो रहा है। इस बार जो ध्यान कराया है उसमें श्रीमान पत्री जी महाराज और दिव्य शक्तियाँ ने पहले से सबके अंदर से नेगेटिविटी हटाई है। फिर ध्यान कराया गया है, इसलिए कुछ लोगों को आप बता नहीं रहे, आप लोग बहुत हल्का लग रहा होगा अंदर से, शरीर से। हाँ जी, एक चीज़ और, जैसे ये सर के पीछे से कुछ जाता हुआ सा तरंगे से कुछ निकलती हुई, इस तरह से भी गुरुजी महसूस किया जी। और बताएं, अपने अनुभव शेयर करें। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम आचार्य जी। मैं भावना हूँ। आचार्य जी, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ओम से मेरे मन के जो विचार से जो बहुत ज़्यादा चल रहे थे, उसमें मैंने थोड़े ही कुछ घंटों में बहुत मतलब उनको कंट्रोल में देखा हूँ, बहुत ज़्यादा कंट्रोल में देखा। ओम की ध्वनि से जो भी हो, मतलब जैसे भी हमने उच्चारण किया, और संगीत की ध्वनि से मैंने ये महसूस करा कि जो हमारे दिमाग की वाइब्रेशंस होती है उससे रिलैक्सिंग मिलती है, और जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं उसमें हमें जो स्वभाव को बदलने में मिठास आती है, हमारी ज़ुबान, मेरे एटीट्यूड में, हमारे ज़ुबान पे, ये मैंने महसूस किया आचार्य जी। ठीक है, और कोई? प्रणाम गुरुजी। आज मैंने ओम के साथ ध्यान किया तो मेरे सर में कई दिन से बहुत दर्द हो रहा था। आज सर भी हल्का हो गया और मुझे अपने सारे चक्रा पर धड़कन महसूस हो रही थी। हार्ट में ना महसूस होकर सारे चक्रा पर धड़कन महसूस हो रही थी, सुनाई दे रही थी साफ। और जब मैं उसके संगीत के साथ ध्यान करती हूँ तो ऊपर से ऊर्जा आती है, ब्रेन से ऊर्जा नीचे जाती है, लेकिन आज सारे मेरे को चक्रास पर धड़कन महसूस हो रही थी अपने। नेक्स्ट। जय स्वामी जी। स्वामी जी, मैं अनिल कुमार, पहले भी 1-2 बार इसमें जुड़ने की कोशिश की है, अब काफ़ी टाइम बाद दोबारा आया हूँ। ध्यान लगता नहीं है। ध्यान जो है हमेशा बच्चों की तरफ, बच्चों के बच्चों की तरफ, बेटी की तरफ, उनकी तरफ, मतलब आंखें बंद करता हूँ तो ध्यान नहीं लग पाता। वैसे मैं डिफेंस से रिटायर्ड हूँ और कोशिश पूरी की है, क्योंकि ये मेरे लिए नया सब्जेक्ट है। डिजाइन? जी सर, डिफेंस से एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ, मेरे लिए नया सब्जेक्ट है, शायद इसलिए, या फिर बच्चों की तरफ ध्यान ज़्यादा चला जाता है। कब से? कल से हैं आप यहाँ? हाँ, मैं कल से हूँ, और इससे पहले भी मैंने 1-2 बार कोशिश की है। मेरी सिस्टर रेगुलर रहे हैं इसमें। जी जी। तो उन्होंने मेरे को कई बार वो 40 डेज की वर्कशॉप
उसको भी मैं 2 या 4 बार ही अटेंड कर पाया। पर तो अभी तो आपको शुरू ही हुआ है, आप अभ्यास करिए धीरे धीरे। नहीं, मैंने अपनी तरफ से पूरी ट्राई की वो नहीं 40 नहीं, days में। इतनी जल्दी नहीं होता, ध्यान लगाना इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। अभ्यास करते रहिए लगातार, धीरे धीरे होगा। नहीं, आंखें बंद करने के बाद मतलब बाकी सब चीजों की तरफ ध्यान जाता है, ध्यान तो की तरफ सर्वप्रथम करेंगे तो विचार ही चलेंगे, धीरे धीरे जब विचार शांत होने लगेंगे तब फिर ध्यान लगेगा। तो प्रयास जारी रखिए, आगे लगेगा ध्यान। ठीक। और किसी मन में जहाँ जहाँ आसक्ति होती है, मन वहीं जाता है बार बार, या जिस काम का अभ्यास अधिक किया हो, मन वहीं भागेगा। एक घंटा ध्यान किया और 23 घंटा सांसारिक कार्य किए, तो संसारी की तरफ तो भागेगा मन। साक्षी भाव का अभ्यास करते हैं, मन कहीं भी जाए, आप केवल देखते रहें, मन के साथ न जाए। इसके अभ्यास से धीरे धीरे टिकने लगेगा। और हमेशा जो भी काम करें उस समय सजगता रखें। जो भी कर रहे हैं उसमें पूरी एकाग्रता हो, तो जब ध्यान करोगे तो ध्यान के समय भी एकाग्रता बनने लगेगी। एक गुस्सा और खींच बहुत आती है। पहले 2 बातें हैं, सजगता, नंबर 2 साक्षी भाव। किसी कार्य को भी करना सभी लोगों के लिए है, सब लोग सुन लें। कोई भी कार्य करें तो एकाग्रता से करेंगे ना, तो फिर जब भी ध्यान करने बैठेंगे तब अपने आप मन टिकने लगेगा। ध्यान के लिए दो बातें, सहायक काम करती हैं। एक सजगता और दूसरी साक्षी भाव। साक्षी भाव का मतलब क्या है? समझ में आया आपको साक्षी भाव का मतलब? नहीं समझ आया। जैसे दिवाले हैं और
और हम लोग बातें कर रहे हैं। दीवारें केवल देख रही हैं और उनको कोई मतलब नहीं है। हमें ना तो ये कह रही हैं कि बातें करो या ना करो। ऐसा बनना है साक्षी भाव। जो भी विचार आए आता रहे, आप केवल देखते रहें, मन से अलग रहें और विचार जो चल रहे हैं उनको देखते रहें मन के द्वारा कि मेरा मन कहाँ कहाँ जा रहा है। उसके साथ जुड़ना नहीं है आपको कि घंटों बैठे हैं सोचते रहते हैं लोग, पता ही नहीं चलता समय कहाँ निकल गया। जो विचार चल रहे हैं उनको देखो आप मन से कि मेरा मन अब इस समय यहाँ पर जा रहा है, अब ये सोच रहा है, अब ये कर रहा है, तो साक्षी भाव हो गया। जिस दिन से आपने मन को देखना शुरू कर दिया तो फिर अपने आप ही मन स्थिर होने लगेगा। 2 बात समझ में आई? हाँ। एक तो विचारों के साथ जुड़ना नहीं है और दूसरा जिस भी काम को करें उसको बड़ी ही एकाग्रता से करना है। हाँ जी। और एक वो जो गुस्सा और खींच, अब बाकी इतना समझ लीजिए, फिर बाद में बाकी धीरे धीरे आ जाएगा इसमें। हाँ, सुन लो अभी। जब इतना अभ्यास करेंगे तो आगे मन के विकारों पर असर पड़ेगा। मन के अंदर पूरी सृष्टि भरी पड़ी है। मन को जीतने का मतलब है पूरे संसार को ही जीत लिया। आपका अच्छा प्रश्न है। एकाग्रता से सुनना है। मन में इच्छाएं भरी हैं। कामनाएं, वासनाएं आदि विकार भरे हैं। क्रोध, लोभ, मोह, काम भरे हैं मन में। यह 24 घंटे रहते हैं। कब क्या इच्छा प्रकट हो जाए, शरीर भले ही बढ़ जाए, बूढ़ा हो जाए, लेकिन ये विचार बूढ़े नहीं होते हैं, विकार बूढ़े नहीं होते हैं। इन्हीं विकारों
को मारने का पुरुषार्थ इस मानव तन को पाकर किया जाता है। यदि नहीं मारे गए तो अगले जन्म में फिर सताएंगे। किसी के वृद्ध हो जाने से या इंद्रियां के शिथिल हो जाने से यह नहीं माना जाता है कि मन के विकार भी मर गए हैं या कमज़ोर हो गए हैं। इन्हीं विकारों को खत्म करने के लिए ध्यान का अभ्यास किया जाता है। जब मन पूरी तरह से विकार रहित हो जाता है तब अपने आप मन लगता है, ध्यान लगता है। ध्यान करने की ज़रूरत नहीं होती है। एक तो है करना, एक है होना। एक तो है करना और एक है होना। जब करते हैं तो अलग अलग प्रकार का पुरुषार्थ होता है। जब ध्यान होने लगता है तो कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। काम, क्रोध, मोह, लोभ जब कम होने लगते हैं तो समस्याएं तो कम होती जाती हैं। क्रोध भी कम होने लगता है। रिपीट कर। हाँ। समझ में क्या आया ये पूछ रहे हैं, आपको क्या समझ में आया फिर बताएंगे। उन्होंने समझाया कि एक तो करना हाँ। और एक होना। हाँ। मैं कोशिश करता हूँ, होता नहीं है लगता है। यही तो बता रहे हैं, एकाग्रता रहती है। अभी तो करना है क्योंकि अभ्यास करते करते करना,
फिर सहज होने लगेगा, वो होना हो गया।